हेलो स्टूडेंट्स, समाजशास्त्रीय विचारों की श्रृंखला में आपका नया टॉपिक है रेडिकली ब्राउन। एक वीडियो रेडिकली ब्राउन की आपकी पार्ट 1 आ चुकी है। पार्ट 2 में रेडिकली ब्राउन के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिससे कि आपको कराए गए टॉपिक को और अच्छे तरीके से आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं और जो परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हें इजी आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है सामाजिक संरचना। देखोगे बेटा, ये आपके थिंकर जो हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारकों की श्रृंखला है। इसमें आपके 5 थिंकर आते हैं। नेट की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स के साथ आप रेडिकली ब्राउन को पढ़ोगे तो तीनों का कंपैरिजन करोगे और उनमें आपको इनके थ्योरी का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको आइडेंटिफाई रख के माइंड में इन चीजों को रखना है और उस हिसाब से आपके क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। सामाजिक संरचना के अध्ययन से हमारा आज से वास्तविक विद्यमान संबंध से होता है। सामाजिक संरचना के अध्ययन के संबंध में यह कथन किसका है? अभी हमने लेवी स्ट्रॉस का जिक्र किया। लेवी स्ट्रॉस संरचना को मानसिक प्रक्रिया मानते हैं, जबकि ब्राउन की हम बात करें, रेडिकली ब्राउन कहते हैं कि जो संरचना है ब्राउन के अनुसार, संरचना कैसे बिल्डअप होती है बेटा? ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा, ये व्यक्तियों की जो श्रृंखला जुड़ती जाएगी रिलेशन के माध्यम से, ये संरचना क्रिएट करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर इनके थ्रू बिल्डअप होती है। तो इन जो स्टेटमेंट है ये हमारा रेडिकली ब्राउन की तरफ जा रहा है और आप देखोगे रेडिकली ब्राउन कहता है कि सामाजिक संरचना के अध्ययन से हमारा आज से वास्तविक विद्यमान संबंध से होता है। इसलिए आप देखोगे जब हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं, सामाजिक संरचना अकॉर्डिंग टू रेडिकली ब्राउन, तो हम कहते हैं ये मूर्त है, क्योंकि ये किससे बनी हुई है? व्यक्तियों से मिलकर बनती है। और लेवी स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग ये अमूर्त है, क्योंकि ये एक मानसिक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। रेडिकली ब्राउन की क्वेश्चनों की सीरीज है, ठीक है। रेडिकली ब्राउन का अध्ययन किस प्रकार का है? अभी जब दूसरे थिंकर की बात आई थी तो इन दोनों का जिक्र किया गया था। तो आपके बी मेलिनोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी हैं, बी मेलिनोव्स्की, जबकि ब्राउन आपके सामाजिक प्रकार्यवादी हैं, ठीक है। क्योंकि ये सोशल रिलेशंस की बात करते हैं, व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, उनसे स्ट्रक्चर बिल्डअप होती है। तो सामाजिक प्रकार्यवादी हैं आपके रेडिकली ब्राउन। रेडिकली ब्राउन का अध्ययन सामाजिक प्रकार्यवादी है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हांगू और बाटू जनजाति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? जब आप रेडिकली ब्राउन को पूरा पढ़ते हैं तो रेडिकली ब्राउन ने हांगू और बाटू जनजाति का अध्ययन अपने स्टडी में किया है। तो बी मेलिनोव्स्की ट्रोबियान आइसलैंडर की बात करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर इवोल्यूशनरी हैं और सोशल इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। निम्न में से किसने सामाजिक मानवशास्त्र की तुलना समाजशास्त्र के समकक्ष माना है? तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी को इक्वल माना है समाजशास्त्र के रेडिकली ब्राउन ने। आप देखोगे रेडिकली ब्राउन और लेवी स्ट्रॉस, बी मेलिनोव्स्की क्या है? सामाजिक मानवशास्त्री हैं, मानवशास्त्री। एंथ्रोपोलॉजिस्ट है बेटा ये तीनों। तो ये रेडिकली ब्राउन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। रेडिकली ब्राउन के अनुसार संरचना अभिव्यक्त करती है, क्या अभिव्यक्त करती है? अभी हमने जिक्र किया, ए एक व्यक्ति है, बी दूसरा व्यक्ति है, इनके बीच में जो सोशल रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं ये संरचना बनाते हैं। सामाजिक संरचना बिल्डअप इनके द्वारा होती है। तो सामाजिक संबंधों को अभिव्यक्त करती है सामाजिक संरचना अकॉर्डिंग टू रेडिकली ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है बेटा। 6 है, व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध को सामाजिक संरचना के तत्व के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। रेडिकली ब्राउन बार बार इस चीज को लेकर के फोकस किया जा रहा है। तो रेडिकली ब्राउन के सभी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे तरीके से बेटा आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लेवी स्ट्रॉस और रेडिकली ब्राउन के मध्य संरचना की अवधारणा को लेकर के विवाद हुआ, वो निम्न में से है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अनुभविक वास्तविकता को लेकर के इनके मध्य विवाद था। लेवी स्ट्रोस कहते हैं ये मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक है और अमूर्त है, जबकि ब्राउन बोलते हैं कि ये कैसी है, संबंधों से बनती है और कैसी है, मूर्त है। सोशल स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। तो ये आपकी अनुभव वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये लेवी स्ट्रोस का स्टेटमेंट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति निम्नांकित में से कौन योगदान नहीं करता है। रैडक्लिफ ब्राउन की फुल थ्योरी आपने पढ़ी है बेटा। संगोत्र व्यवस्था, साइबरनेटिक्स, नेतृत्व, वंशावली और धार्मिक अनुष्ठान। तो ये आपका टॉपिक रैडक्लिफ ब्राउन के टॉपिक में इंक्लूड नहीं है। बाकी ये भी आपका इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। अगर देखोगे कि समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति संगोत्र व्यवस्था, वंशावली और धार्मिक अनुष्ठान रोल प्ले करते हैं, लीडरशिप का जिक्र रैडक्लिफ ब्राउन ने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार्यात्मक बिखराव की स्थिति के साथ समाज विरले ही समाप्त होते हैं। इसके बजाय जब आप पूरी थ्योरी पढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर प्रकार्यात्मक बिखराव की स्थिति आती है तो इसका जो ऑप्शन आपका आएगा यूनेमिया की नव स्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, यूनेमिया को आप देखोगे इन्होंने पवित्र से जोड़ा है। अपने संरचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है, अपने को विसंरचित कर सकता है, अपनी पहचान को बदल सकता है। तो इसके राइट ऑप्शन आपके 1 और 2 हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपोर्टेंट है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है क्योंकि ये रैडक्लिफ ब्राउन की थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन। जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक आपकी यही बताई थी 1952 की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और लेवी स्ट्रॉस और रैडक्लिफ ब्राउन के बीच जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको इस बुक को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट होता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम। जब आप देखोगे वहां पे एग्जाम में बैठे होते हैं बच्चे तब उन्हें कंफ्यूजन इस टाइप का क्रिएट होता है, लेवी स्ट्रॉस है या रैडक्लिफ ब्राउन है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, रैडक्लिफ ब्राउन की बुक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन लोग और संस्कृतियां अपने उनके परिवेश के भीतर अध्ययन की पद्धति के रूप में नरजाति विज्ञान का प्रयोग किया है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका रैडक्लिफ ब्राउन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशा का वाक्यांश प्रयोग किया है। अब अस्तित्व की आवश्यक दशाओं का वाक्यांश प्रयोग किया गया है रैडक्लिफ ब्राउन के द्वारा और रैडक्लिफ ब्राउन ने जो ट्राइबल स्टडी की है उसमें इन्होंने इस चीज का अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक विधि नामक मानवशास्त्र के रूपांतर के समर्थन किया है? 2-3 टॉपिक आपके इंपोर्टेंट है बेटा, यहां नोट कर लेना। एक है आपका प्राकृतिक विज्ञान। जब नाम आता है ये तो इमाइल दुर्खाइम और रैडक्लिफ ब्राउन दोनों थिंकर इस चीज की तरफ फोकस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इंपोर्टेंट। नंबर 2 है आपका तुलनात्मक विधि की बात करते हैं तो यहां भी इमाइल दुर्खाइम एंड रैडक्लिफ ब्राउन का जिक्र करते हैं बेटा। तो ये आपके 2 पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे आप देखोगे एक एग्जांपल के तौर पे मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। भारत विद्याशास्त्र। अब बेटा यहां से क्वेश्चन पेयर पूछ लेते हैं। कौन है? जीएस घुरिये, ए.के. सरन और डीपी मुखर्जी। इस तरीके से क्वेश्चन पेयर बनाने के लिए आ जाते हैं। अगर तुलनात्मक विधि का पेयर आए
तो रेडक्लिफ ब्राउन और इमाइल दुर्खाइम। नेचुरल साइंस की बात आती है तो इमाइल दुर्खाइम और रेडक्लिफ ब्राउन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, नोट भी कर लेने हैं, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किसने अफ्रीकी जनजाति, अभी ऊपर दो जनजाति का जिक्र किया था, थांगू और बाटू जनजाति, अब यहाँ पे अफ्रीकी जनजाति का जिक्र किया, जोग्ता और ओमाह की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है। नातेदारी प्रणाली का अध्ययन किया है, स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में किनशिप पैटर्न किस तरीके से रोल प्ले करता है, तो ये रेडक्लिफ ब्राउन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन है बेटा, आपकी पूरे टॉपिक को लेकर के 15 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बन सकते हैं आगामी परीक्षा में, क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई किसे माना है, टॉपिक से लेकर के क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया है, ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, इनके बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं इनको आप देखोगे ये क्या क्रिएट करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इस तरीके से जो संरचना की केंद्रीय इकाई, यूनिट क्या है, यूनिट आपका बेटा व्यक्ति है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो व्यक्ति है, और डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपके रेडक्लिफ ब्राउन के ये 15 क्वेश्चन थे, और मेरा मानना ये है कि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जब आप टॉपिक और ये क्वेश्चन करते हैं तो आपका एक इंपॉर्टेंट थिंकर जो नेट जेआरएफ की परीक्षा के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से, तो ये कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आप देखोगे कि जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये सभी क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन फ्री मिल रही हैं, और इसमें अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपका यूज किया गया है, और कोशिश की गई है कि इसमें कम से कम बिना एरर की क्लास आपको दी जाए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।